अफगान तालिबान हुकूमत का नया जालिमाना इक़दाम, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर शमशाद टीवी की नशरियात मुअत्तल कर दी। तालिबान हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों ने अफगान मीडिया को एक बार फिर से खामोश करवा दिया। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तुखार और बादगेज में बंद की गई। अफगान तालिबान के सख्त गिर फैसले पहले भी अफगान खवातीन और सहाफ़ियों के लिए जबर का माहौल पैदा कर चुके हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अफगान दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करें। फितना और ख़वारिज, फितना और हिंदुस्तान, कलअदम TTP BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाजन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का क़याम अमन के लिए बड़ा जिरगा बुलाने का ऐलान। 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर के इलाके बाड़ा में अमन जिरगा होगा। सुहेल आफरीदी ने एक्स पर पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। सियासी वाबस्तगियों से बालतर होकर कबायली अमायदीन, मुशीरान और नौजवानों का बड़ा अमन जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। कतर और तुर्किया का पाक अफगान सीज़ फायर का खैर मकदम। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का दौर 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद किया जाएगा। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा मुआहिदा दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार की कदर करते हैं। आइंदा इजलास तुर्की की मेज़बानी में होगा। मज़ीद जानू के ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें ज़रूरी करार दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून से अहम मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे पर ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी दी गई। 30 इजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहती हैं ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। पाक एयरफोर्स का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। PF का इंडस्ट्रियल एल्फा मुश्तरका फ़िज़ाई मश्क में हिस्सा। पाकिस्तानी इलाका तैयारों के बगैर रुके आज़रबाईजान परवाज़। फ़िज़ा में रीफ्यूलिंग का कामयाब मुज़ाहिरा। PF के टैंकर ने रीफ्यूलिंग का शानदार ऑपरेशन मुकम्मल किया। पाक फ़िज़ाई के आलमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम की अज़्म की तजदीद, मश्क, जदीद फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी और बदलते फ़िज़ाई मंजरनामे का अदराक बढ़ाएगी। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त दिसंबर तक मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया है। अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्की है। हुकूमत आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़। अवामी मसाइल का कोई सोचता ही नहीं। हम चेहरे को नहीं, निज़ाम को बदलना चाहते हैं। हम मईशत को आज़ाद बनाएंगे और सूद का खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रिम्बर रहमान का मालाकंड में खिताब। कहते हैं नौजवानों, आप इस तहरीक में हमारे साथ चलो। बनो काबिल प्रोग्राम पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा।
सिंध हुकूमत का विफाकी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालिबा। सूबाई वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं IMF की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। विफाकी हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत कम अज़ कम 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। टमाटर के रेट सुनकर खरीदारों के चेहरे लाल। टमाटर की कीमत नीचे ना आ सकी, 500 रुपये फी किलो में मिल रहा है। मटर भी गरीब की पहुंच से दूर, 600 रुपये किलो तक पहुंचे। करेले 150 रुपये किलो में फरोख्त। शहरी कहते हैं सरकारी रेट लिस्टों पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी जानिब कोयटा में सर्दियों के आगाज पर ही नाजायज मुनाफाखोरी अरूज पर। चलगोजा 18,800, इखरोट 3,500, पिस्ता 3,000, बादाम 2,500 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। कराची के सरगोधा में चलती बस में खातून को हिरासत करने वाला ओबाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का मुलाजिम निकला। IG पंजाब ने महकमाना तहकीकात का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 12 मुख्तलिफ कैटेगरीज की खाली नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर वोटों की गिनती जारी है। अडियाला के कैदी की बानी PTI जैसी सहूलियात की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। क्रिकेट खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। PCB और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुआहिदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरीज के 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। चेयरमैन PCB से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की मुलाकात। एहसामुल हक ने एशिया कप में मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक़ मसाइल फौरी हल करने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे।